A very good morning, class 7th. Today we are going to start a new chapter from your book English Rainbow, Lesson 8, Mahatma Gandhi. महात्मा गांधी इज़ अ वेल नोन फिगर ऑफ आवर कंट्री. बहुत अच्छी तरह से उनको हमारे देश में जाना जाता है. तो हम जानते हैं कि वो राष्ट्रपिता और बापू के नाम से फेमस हैं हम लोगों के बीच में. आइए आज उनके बारे में कुछ और जानकारियाँ प्राप्त करते हैं. तो ये लेसन महात्मा गांधी जी के ऊपर बेस्ड है. इन इंडिया वी कॉल महात्मा गांधी बापू और राष्ट्रपिता. भारत में हम महात्मा गांधी जी को बापू या राष्ट्रपिता के नाम से पुकारते हैं. हिज फुल नेम वॉज मोहनदास करमचंद गांधी. उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था. He was born on 2nd October 1869 at पोरबंदर in काठियावाड़, गुजरात. उनका जन्म गुजरात के काठियावाड़ में पोरबंदर नामक स्थान पर 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था. His father's name was करमचंद गांधी. उनके पिता का नाम करमचंद गांधी था. His mother's name was पुतलीबाई. उनकी माता का नाम पुतलीबाई था. His wife was कस्तूरबा गांधी. और उनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था. गांधी जी lived the life of a common man and kept himself away from luxuries. गांधी जी ने एक बहुत ही साधारण व्यक्ति का जीवन जिया और अपने आप को हमेशा सुख सुविधाओं से दूर ही रखा. He was very honest and truthful. Honest मतलब ईमानदार और truthful मतलब सच्चे व्यक्ति थे. He was very honest and truthful from his childhood. Childhood मतलब बचपन. वो अपने बचपन से ही बहुत ईमानदार और सच्चे व्यक्ति थे. Once he read the story of श्रवण कुमार. एक बार उन्होंने श्रवण कुमार की कहानी पढ़ी. श्रवण used to carry his old and blind parents in basket slung on a bamboo yoke. श्रवण अपने माता पिता अंधे और बूढ़े माता पिता को बांस के बने हुए टोकरे पर लेकर गए थे. कहाँ तीर्थ यात्रा कराने के लिए उनको लेकर गए थे. गांधी जी वॉज डीपली टच्ड बाय हिज डिवोशन टुवर्ड्स हिज ओल्ड पेरेंट्स. और गांधी जी को उनकी अपने माता पिता के प्रति ये जो भक्ति थी ये उनको बहुत गहराई से उनके हृदय को छू गई. He decided to be like श्रवण and serve his parents. उन्होंने भी श्रवण की तरह अपने माता पिता की सेवा करने का निश्चय किया. He went to England, obtained a law degree. वो कानून की डिग्री मतलब कानून की पढ़ाई करने के लिए वो इंग्लैंड गए. After obtaining his degree, he returned to India in 1893. वहाँ से कानून की पढ़ाई करने के बाद वो सन 1893 में भारत वापस आ गए. He was restless to see his countrymen suffering under the foreign rule. और यहाँ पर आकर उन्होंने अपने देश के लोगों को अंग्रेजी शासन विदेशी शासन के नीचे मतलब विदेशी शासन में रहते हुए अनेकों कष्ट उठाते हुए देखा तो वो रेस्टलेस मतलब बेचैन हो गए. सो ही डिवोटेड हिज एंटायर लाइफ फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द पुअर एंड टू फ्री हिज कंट्री फ्रॉम द क्लचेस ऑफ ब्रिटिश रूल. इसलिए उन्होंने अपना पूरा जीवन
गरीबों के उत्थान के लिए, अपलिफ्टमेंट मतलब उनको ऊंचा उठाने के लिए, उनकी पोजीशन को, उनकी स्थिति को ऊपर उठाने के लिए, और देश को ब्रिटिश रूल से आज़ाद कराने में लगा दिया। उन्होंने अपना पूरा जीवन गरीबों के उत्थान में और देश को ब्रिटिश रूल से, अंग्रेजी शासन से आज़ाद कराने में लगा दिया। He led the freedom movement against the British government and started Satyagrah, non-cooperation movement, Dandi Salt March, Quit India movement and civil disobedience movement. उन्होंने भारत को आज़ादी दिलाने के लिए बहुत सारे आंदोलन शुरू किए जो कि अंग्रेजी शासन के खिलाफ थे। उन आंदोलनों में सत्याग्रह, नॉन कोऑपरेशन असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मतलब असहयोग आंदोलन, डांडी सॉल्ट मार्च, डांडी नमक यात्रा जो नमक बनाने के लिए उन्होंने की थी, क्विट इंडिया मूवमेंट भारत छोड़ो आंदोलन, और सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट अवज्ञा आंदोलन का, ये कुछ आंदोलन थे जो उन्होंने शुरू किए थे जो कि ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध थे। अल्टीमेटली इंडिया गॉट फ्रीडम ऑन 15 अगस्त 1947 और अंत में भारत को 15 अगस्त 1947 में ब्रिटिश गवर्नमेंट से आज़ादी मिल गई। महात्मा गांधी is known for his principle of non-violence all over the world. महात्मा गांधी अपने अहिंसा के सिद्धांतों के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। He led a saintly life and was against all sorts of injustice and inequality prevailing in society. उन्होंने अपना पूरा जीवन एक साधु की तरह जिया, सेंटली मतलब साधु की तरह, एंड वॉज अगेंस्ट, और वो समाज में व्याप्त किसी भी तरह की असमानता और अन्याय के हमेशा से खिलाफ थे। मतलब उन्होंने अपना पूरा जीवन एक साधु की तरह व्यतीत किया और समाज में व्याप्त किसी भी तरह के अन्याय और असमानता का उन्होंने विरोध किया। He wanted to establish राम राज्य, वो भारत में राम राज्य की स्थापना करना चाहते थे। By राम राज्य he meant the kingdom of God, और राम राज्य से उनका मतलब ईश्वर की सत्ता से था, मतलब भगवान का शासन। For him राम and रहीम were one and the same deity. उनके लिए राम और रहीम में कोई फ़र्क नहीं था, उनके लिए दोनों एक समान थे। For his great contribution to the country, Indians call him the father of the nation और बापू। देश के लिए उनके इस महान योगदान के कारण ही भारतीय लोग उन्हें राष्ट्रपिता, फादर ऑफ द नेशन या बापू के नाम से पुकारते हैं। He was assassinated on 30th January 1948 by नाथूराम गोडसे। और 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने उनकी हत्या कर दी। एसेसिनेटेड मतलब होता है जब किसी राजनेता की हत्या की जाती है तो उसको एसेसिनेशन कहते हैं, मतलब राजनैतिक हत्या। तो नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 को उनकी हत्या की थी। सिंस देन 30th जनवरी इज़ ऑब्जर्व्ड एज मार्टियर्स डे इन इंडिया, और तब से 30 जनवरी को भारत में शहीद दिवस के नाम से मनाया जाता है। सो
दिस वॉज द लेसन अबाउट महात्मा गांधी। और आई होप कि आपको बहुत सारी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन महात्मा गांधी जी के बारे में आपको इस लेसन से मिली। और आई होप कि अब इस लेसन को पढ़ने के बाद आप महात्मा गांधी पर एक अच्छा सा ऐसे अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं। तो ट्राई करिए कि महात्मा गांधी पे अपने शब्दों में कुछ लाइनें लिखें। एटलीस्ट 10 लाइन्स आप लोग लिखिए इसके बारे में। ओके, तो एक तो आपका होमवर्क ये है कि राइट 10 लाइन्स अबाउट महात्मा गांधी बेस्ड ऑन दिस चैप्टर। इस चैप्टर के आधार पर 10 लाइनें महात्मा गांधी जी के ऊपर लिखिए। और दूसरा आपका जो वर्क है, इसमें आप एक अनुवाद करिए पैरा का। ये गांधी जी लिव्ड, यहाँ से गांधी जी लिव्ड द लाइफ ऑफ अ कॉमन मैन से लेके यहाँ तक, सर्व हिज पेरेंट्स, स्टबन एंड सर्व हिज पेरेंट्स। ओके, इस पूरे पैराग्राफ का आपको हिंदी में अनुवाद करना है। ओके, ये दोनों वर्क आपके कॉपी में होंगे। सो थैंक यू फॉर टुडे, बाय।